नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी कृति है? सभी सिलेक्टेड प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी कृति है? तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? बी दिया है, ठीक है, वेरियर एल्विन का। ऐसे ही क्वेश्चन और आंसर बताता चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 100 प्रश्न कवर करना है। देखते चलिए आप लोग। आर्कियन शहर समूह का सर्वाधिक भाग छत्तीसगढ़ के किस भाग में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या दिया है? ऑप्शन सी दिया है, ठीक है, बस्तर का पठार। आर्कियन शहर समूह का सर्वाधिक भाग छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? तो बस्तर के पठार में, ठीक है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है। तो कौन छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है? तो ये सहरिया दिया है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सहरिया। बाकी अबुझ माड़िया, कमार, बिरहोर और कौन कौन सी जनजाति है उसको कमेंट करके आप बताइएगा। कितना है? 5 है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा 5 और छत्तीसगढ़ का जो सरकार है, राज्य सरकार द्वारा 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। तो कौन कौन सा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देख लेते हैं, प्रजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? तो प्रजा जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा है। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, धुरवा, ठीक है। प्रजा को धुरवा भी कहा जाता है। अगला दिया है, कथन 1 लोरो घाटी जसपुर जिला में स्थित है। कथन 2 क्या बोल रहा है? लोरो घाटी टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सही कथन है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोरो घाटी जसपुर जिला में स्थित है, ठीक है। इसी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। लोरो घाटी टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध, ये गलत है। टमाटर की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो लुड़ेंग, है ना, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कमार जनजाति पाई जाती है। तो कमार जनजाति कहाँ पाया जाता है ये पूछा है। तो वाड्रफ नगर में, अबूझमाड़ में, गरियाबंद में, पेंड्रा रोड में। तो इसका सही आंसर क्या दिया है? ऑप्शन सी दिया है, गरियाबंद में। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना कहाँ स्थापित है? ये सभी को लगभग पता हो जाएगा, बलौदा बाजार हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्यों स्थापित है ये पूछा जाता है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा क्यों स्थापित है। अगला देख लेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा प्रतिबंधित क्षेत्र जहां प्रवेश हेतु अनुमति आवश्यक थी, है ना। अभी नहीं है वर्तमान में, लेकिन पहले अनुमति लेना आवश्यक था। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अबूझमाड़। अबूझमाड़ में प्रतिबंधित क्षेत्र था वो, ठीक है। पहले वहां प्रवेश के लिए अनुमति लेना आवश्यक था, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? ये भी सभी को पता होगा, बिंझवार जनजाति का, ठीक है, ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा इसका। अगला है, कोरवा जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः है। तो कोरवा जनजाति कहाँ निवास करते हैं वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है, जसपुर, सरगुजा, कोरबा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराजा प्रवीर भंज देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट एमपी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, ये थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ सी होना था और ये बी होना था, ठीक है। तो तीरंदाजी के क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ में घोषित कितने अनुसूचित जनजाति घोषित किए गए हैं ये पूछा गया है। तो सभी को ये भी पता होगा, 42 अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अगला है, भूमकाल के विद्रोह का नेता कौन था? तो ए हो जाएगा, गुंडाधुर हो जाएगा। भूमकाल विद्रोह का नेता गुंडाधुर था। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला है, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह कहाँ है? कहाँ हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, जांजगीर चांपा में, ठीक है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? सभी को ये भी पता होगा, डी हो जाएगा, गोंड। अगला देखेंगे, राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे? तो तबला हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, एग्जाम में बार बार आ रहा है ये प्रश्न, है ना। अगला देखेंगे,
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा सामाजिक सेवा। ठीक है, या समाज सेवा। अगला देखेंगे, अहिंसा के लिए दिए जाने वाला शासकीय पुरस्कार है, तो अहिंसा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यति यतन लाल पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुंडाधुर पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, तो चंदूलाल चंद्राकर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रतिवर्ष राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ये भी एग्जाम में आता है, तो बी हो जाएगा, बिलासपुर। अगला देखेंगे, सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा गुरु घासीदास सम्मान। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार कुल वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा 44.21%। अगला है, संगीत सम्राट राजा चक्रधर किस रियासत के राजा थे? तो बस्तर, रायगढ़ हो जाएगा इसका। ठीक है, रायगढ़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, रायपुर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक स्थान छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, खैरागढ़, खैरागढ़ हो जाएगा। संगीत एवं लोक, शास्त्रीय संगीत एवं लोक, खैरागढ़। ठीक है। अगला है, बिहनिया क्या है? बिहनिया क्या चीज है, ये पूछा गया है। तो एक क्या है, ये पत्रिका है। बिहनिया एक पत्रिका है। अगला दिया है, चक्रधर समारोह आयोजित होता है, तो चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है, ये पूछा है। तो रायगढ़ में होता है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस खनिज उत्पादक का भारत में हिस्सा अधिक है? तो टीन का हो जाएगा। ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ का चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो कला एवं संगीत के क्षेत्र में। ठीक है। अगला है, हबीब तनवीर का संबंध है, तो हबीब तनवीर का संबंध किससे, ये पूछा है। तो डी हो जाएगा, रंगमंच। अगला प्रश्न देखेंगे, नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाला रंगकर्मी है, तो हबीब तनवीर हो जाएगा। जस्ट पिछले प्रश्न में देखे हैं। रेवाराम साहू का संबंध किससे है? ठीक है, रेवाराम साहू, तो पंडवानी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, रेवाराम साहू है। अब बाबू रेवाराम अगर पूछेगा तो वो किससे है? तो रहस्य से है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, दो नाम है, रेवाराम साहू अब बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम अगर दिया रहेगा तो रहस्य हो जाएगा, रेवाराम साहू दिया रहेगा तो पंडवानी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वय शैली है, तो क्या हो जाएगा? पंडवानी हो जाएगा, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? तो चंदैनी गोंदा को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है? तो खरौद को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का काशी। ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नाचा जो होता है उसका भीष्म पितामह दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को कहा जाता है, यह माना जाता है। अगला देखेंगे, हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो हरेली का त्यौहार जो है सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है? तो इसमें से कौन सा पर्व है जो छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है? सभी को पता हो जाएगा, ओणम। ठीक है, ओणम कहाँ का है बताइएगा आप लोग। ठीक है। अगला देखेंगे,
प्रख्यात कथककार प्रो कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रायगढ़ राजा। अगला है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, डी हो जाएगा इसका आंसर ददरिया। अगला देखेंगे जवारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा माता दुर्गा की। अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है, तो इसमें से छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा नहीं है? तो ये छाऊ हो जाएगा। कर्मा पंथी और गेड़ी नृत्य ये छत्तीसगढ़ का है, छाऊ जो है नहीं है। ठीक है, छाऊ कहाँ का नृत्य है ये आपको बताना है कमेंट करके। अगला देखेंगे कोलदहका नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? तो कोल जनजाति में कोलदहका नृत्य प्रचलित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है या लोक नृत्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पंडवानी। ये आईएमपी प्रश्न है, अभी बार बार ये आ रहा है ना, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे कोरकू जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो ढांढल नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोरकू जनजाति ढांढल नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे मांद्री नृत्य कौन करता है? तो मांद्री एक नृत्य है, जनजाति नृत्य, उसे कौन जनजाति करता है ये पूछा गया है। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मुरिया जनजाति द्वारा मांद्री नृत्य किया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजा चक्रधर सिंह। कथक नृत्य ठीक है, तो राजा चक्रधर सिंह हो जाएगा। अगला देखेंगे सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा उरांव। उरांव जनजाति द्वारा सरहुल त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सभी को पता होगा खैरवार हो जाएगा इसका सही आंसर। खैरवार जनजाति कत्था बनाने का कार्य करता है। कत्था किससे प्राप्त होता है ये भी एग्जाम में बार बार आता है, तो खैर वृक्ष से। ठीक है, अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा का नाम क्या था? अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोसली। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ, 50 प्रश्न उसमें भी कवर करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।